हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मनोविज्ञान के भाग 7 को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस भाग में हम कुल 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आपके आगामी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन क्वेश्चंस में से आपके 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं, चाहे सी-टेट हो, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स, आपके इसमें से 1 से 2 नंबर ज़रूर फंसेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और श्रृंखला का 191वां क्वेश्चन है, विलियम वुंट तथा टीचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे। विलियम वुंट और टीचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो ये दोनों जो हैं वो आपके संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं गेस्टाल्टवाद के भी जो विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके थे कोहलर, वर्दीमर, ये सब कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर जो हैं वो गेस्टाल्टवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे। और आपके व्यवहारवादी विचारधारा के प्रवर्तक जो हैं वाटसन थे। ठीक है, और संरचनावादी के जो है विलियम वुंट और टीचनर थे, इसका जो राइट आंसर है। और ये उपरोक्त सभी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। तो समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति होती है? समाज विरोधी, ए ऑप्शन है समाज विरोधी, बी ऑप्शन है झगड़ालू, सी ऑप्शन है अपराधी, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो एक समस्यात्मक बालक जो होता है, समस्यात्मक बालक की अगर बात करी जाए तो समाज विरोधी भी होता है, उसकी प्रवृत्ति रहती है, और उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू भी होती है, उसकी प्रवृत्ति अपराधी भी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 159 नंबर, इस श्रृंखला का 159 नंबर क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो आपकी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो जर्मनी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन, निरीक्षण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता जो होती है वो होती है मापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155 नंबर, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने मन की तुलना की है? फ्रायड ने। तो फ्रायड ने मन की तुलना किससे करी है? तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से करी है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा। तो इसका राइट आंसर जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 157 नंबर, समाजमिति विधि में अध्ययन किया जाता है। तो समाजमिति विधि में
किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए नंबर है एक समूह की बनावट का अध्ययन। ऑप्शन बी है समाज के अमीर वर्ग का अध्ययन। ये एक निगेटिव ऑप्शन है, सिर्फ अमीर वर्ग का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी है सामाजिक नियमों का अध्ययन। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह की बनावट का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158। ये क्वेश्चन बोलता है आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? किसका है मतलब किस मनोवैज्ञानिक का है? तो व्यक्ति और समाज की जहाँ बात करी जाए, दोनों के कल्याण से, ठीक है, शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडसन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रेंडसन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें क्या कहा गया था? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से। तो इसका राइट आंसर यह कथन किसने दिया है? यह कथन फ्रेंडसन ने दिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथन। आपसे 1 से 2 कथन आपके यूपी टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 159 नंबर। किशोरावस्था की विशेषता को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। तो किशोरावस्था को जो है, जब बात करी जाए किशोरावस्था की, तो सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द आपका इसमें परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 160 नंबर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है या निवास होता है? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो जब ये कथन पूछा जाए, ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेन आपके मनोवैज्ञानिक हैं, ये आपके अरस्तु साहब ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु से रिलेटेड कथन अब पढ़ लीजिए। 1-2 कथन और है, आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अरस्तु से रिलेटेड कथन जो है पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये है शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो ये अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे 161 नंबर। शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तर का विकास करना है। शिक्षण के कार्य की बात करी गई यहाँ पे। तो शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, ठीक है, शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के स्तर का विकास करना है। तो यह कथन किसका है या यह मत किसका है? तो आपका जब इन तीनों शब्दों का जिक्र किसी कथन में किया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा इसके जो यह मत जो है, यह है ब्लूम साहब का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ब्लूम। तो जब भी ब्लूम के कथन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस या ऑप्शंस पूछे जाएं, तो इसमें से शिक्षण का कार्य जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को BS ब्लूम साहब ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक हैं। तो ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके CTET यूपी टेट एग्जाम्स में। तो ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NL गेज। ठीक है, NL गेज जो है वो ज्ञानात्मक शिक्षण के जो है वो प्रतिपादक है। तो इसका याद करने का एक आप ट्रिक समझ सकते हैं। गेज, गेज ग से बात है, ज्ञानात्मक को भी आप ग से कह सकते हैं, ग से ही उच्चारण है, गेज और ज्ञानात्मक G&G। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। रटने को प्रोत्साहित करके, ये एक निगेटिव ऑप्शन है, ये नहीं होगा। रटना कभी हम किसी को नहीं सिखाएंगे, किसी बच्चे को।
अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। ये भी ऑप्शंस उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर जो है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 164 नंबर। पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि विधिक सिद्धांत जिसे भी कहा जाता है किससे संबंधित है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन या फिर विधिक सिद्धांत दोनों एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है यानी कि यह सिद्धांत किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह सिद्धांत जो है आपका CL हल साहब का है। तो इसका राइट आंसर क्या है? CL हल, ऑप्शन सी नंबर। पुनर्बलन का सिद्धांत जब बात करी जाए तो CL हल, विधिक सिद्धांत की बात करा जाए तो CL हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है। तो अंतःदर्शन विधि जो है दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है, मतलब तुलना करेगी यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है पुरानी विधि, ऑप्शन बी है नई विधि, ऑप्शन सी है मध्यम विधि, ऑप्शन डी है नवीनतम विधि। तो ये नई विधि ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं है आपके राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है आपका पुरानी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 166 नंबर। निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है। तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो क्या बताए हैं? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम वुंट साहब जो है वो चेतना का विज्ञान जो है बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 167 नंबर। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो विलियम वुंट जो हैं वो किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, तुलनात्मक मनोविज्ञान के जनक या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक? विलियम वुंट साहब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 168 नंबर। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पावलोव ने, ध्यान रखिएगा, चीर सम्मत अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, चीर सम्मत अनुकूलन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, पावलोव ने ही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जब पूछे आपसे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तो ये भी कौन दिया है? आपके पावलोव ने ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 169 नंबर। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है? निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि के माध्यम से हम व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसानी से जान सकते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? तो अभी ऊपर हम लोग ने देखा था, एक क्वेश्चन था, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में सर्वप्रथम स्थापित हुई? तो वो जर्मनी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मनोविज्ञान के हिस्ट्री से रिलेटेड, तो पूछ सकता है आपसे कि पहला प्रयोगशाला मनोविज्ञान का कहाँ, किस देश में स्थापित हुआ था? तो वो आपके जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1879 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरीके से हम आगे के सेशन में प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसलिए हम लोग कम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिससे वीडियो शॉर्ट रहे, बोरिंग ना हो वीडियो। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर चैनल दोस्तों आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।